गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को वृद्धा अवस्था में निर्देशन एवं परामर्श के विषय में बताएंगे, क्योंकि निर्देशन एवं परामर्श की चारों अवस्थाओं में हमने आपको पहली अवस्था बाल्यावस्था के विषय में समझाया था, दूसरी अवस्था किशोरावस्था के में निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता, तीसरी प्रौढ़ावस्था, अब आती है चौथी अवस्था वृद्धावस्था। वृद्धा अवस्था में निर्देशन एवं परामर्श की क्यों आवश्यकता पड़ती है, यह अवस्था किस आयु सीमा से शुरुआत होती है और इसमें जब व्यक्ति पूर्णतः समझदार परिपक्व हो जाता है तब भी उसे निर्देशन एवं परामर्श की क्यों आवश्यकता होती है, इसके विषय में आज हम समझाएंगे। निर्देशन एवं परामर्श की वृद्धा अवस्था में आवश्यकता से पहले आप यह जान लीजिए कि निर्देशन एवं परामर्श एक ऐसी सहायता है जो व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने, सम एवं विषम परिस्थितियों में संघर्ष करने के साथ साथ व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के सर्वमुखी विकास के लिए वांछित सहायता और निर्देशन प्रदान करने का कार्य निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत आता है। इसी संदर्भ में बच्चों B.F. स्किनर महोदय ने कहा कि मार्गदर्शन युवाओं को स्वयं को दूसरों को और परिस्थितियों में समायोजित करने में मदद करने की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार मार्गदर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो युवाओं को स्वयं अपने स्तर पे और दूसरों को भी, युवाओं के साथ साथ दूसरों को भी जो समकालीन परिस्थितियां हैं, जो परिवर्तन का दौर है, उन परिस्थितियों के अनुसार समायोजन स्थापित करने में सहायता करता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों जोन्स ने कहा कि मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विकल्प चुनने, समायोजन करने और समस्याओं को सुलझाने में दी गई सहायता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उनका कहना क्या था कि मार्गदर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का विकल्प चुनने, दूसरे व्यक्ति की जो सलाह दी जा रही है वो चुन सकता है या ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको चुनने तथा समायोजन करने, जिन परिस्थितियों में वो समायोजन नहीं कर पा रहा है उन परिस्थितियों में समायोजन करने, जिन समस्याओं का उसे समाधान नहीं मिल पा रहा है उन समस्याओं के समाधान और समस्याओं के को सुलझाने, समाधान प्रदान करने में जो सहायता दी जाती है उसे ही मार्गदर्शन कहा जाता है। जिस प्रकार से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में भी निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिस समय व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। इस समय उसे अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं और गलत बातें तो गलत ही हैं। वृद्धा अवस्था
60 वर्ष की आयु के बाद मानी जाती है। 60 वर्ष की आयु के बाद की अवस्था को हम वृद्धावस्था की श्रेणी में लेते हैं। और वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें अनेकों बीमारियां, निराशा, भय आदि की प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चों, इस आयु में मानसिक क्षरण यानी मानसिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है। उनमें मानसिक अस्थिरता आती है, विचारों में असंगतता आती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के विचारों में अंतर आने लगता है, जिसके कारण वृद्धावस्था में चिड़चिड़ापन, चिंता, क्रोध, संवेगात्मक अस्थिरता, शारीरिक अंगों की शिथिलता इत्यादि दिखाई देती है। वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिस समय हमारे भारतीय समाज में कहा जाता है कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक और वृद्ध दोनों की मानसिकता एक जैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एक बालक अपनी बातों को मनवाने के लिए जिद पे अड़े रहते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति जो उनके विचार हैं और वो विचार उनके समय यानी आज से 40 से 45 वर्ष पहले जिस प्रक्रिया को, जिस जीवन शैली को, जिस कार्य करने के ढंग को उन्होंने सीखा, जाना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो वैसा ही करना चाहते हैं, उनमें बदलाव नहीं, जिसके कारण उनके विचार नए पीढ़ी की विचारधाराओं से मेल नहीं खा पाते हैं। और जब विचारों का मेल नहीं होता है तो असमायोजन की स्थिति होती है। इन असमायोजन की स्थितियों में उनको मानसिक तनाव होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से पहले ही कमजोर रहते हैं, एक समायोजन के न होने के कारण से उनमें तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण उनमें ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। वृद्धा अवस्था में मानसिक विकृति के 3 कारण होते हैं बच्चों। सबसे पहला कारण होता है जैविकी कारण, दूसरा होता है मनोसामाजिक कारण, तीसरा होता है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो वृद्धा अवस्था में व्यक्ति को जो सबसे पहली समस्या आती है जैविकी अवस्था, बायोलॉजिकल फैक्टर जो शरीर से जुड़ा हुआ है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्याओं की सबसे पहली समस्या आती है और स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य यानी जो वो नौकरी कर रहा है उस नौकरी का सेवानिवृत्ति का समय आ जाता है। आय में कमी आती है, साथ ही साथ समय की अधिकता हो जाती है। अब पहले उनको समय नहीं होता था कि परिवार की गतिविधियों को देखें, परिवार में बैठकर बातचीत करें। अब उनके पास इतना समय हो गया है कि खाली समय में उनका समय ही व्यतीत नहीं होता है, खाली समय में वृद्धि हो जाती है, गतिशीलता में मंदी। अधिकतर वृद्ध ये सोच लेते हैं कि अब मैं वृद्धावस्था में रिटायर्ड हो गया, तो अगर मैं रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, तो मैं बूढ़ा हो गया। और बूढ़ा होने की वजह से वह अन्य कार्यों को नहीं करते हैं। जब वो कार्यों में अपनी भागीदारी नहीं ले आते हैं, वह अपने आप को वृद्ध साबित करने लगते हैं, जिससे कि वह शारीरिक गतिशीलता, जब व्यक्ति गतिशील रहता है यानी वो कार्य करता रहता है, चलता फिरता रहता है, कार्य के दौरान में जरूरी नहीं है कि भारी वर्क हो, कार्य के दौरान में बागवानी करना,
गार्डन में पानी देना, खाली समय में गरीब बस्तियों के बच्चों को ट्यूशन, इस तरह के वर्क को करना। लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने आप को वृद्ध समझने लगते हैं, जिससे कि उनकी गतिशीलता में मंदी आती है। सामाजिक संबंधों में उपेक्षा, अब वो बाहर आना जाना बंद कर देते हैं, वो सिर्फ दरवाजे पे रहते हैं, क्योंकि स्वभाव अड़ियल है। अगर उन्हें बार बार कहा जाता है कि आप लोगों से घुलिए मिलिए, तो उनको लगता है कि लोग हमसे दूरी बनाना चाहते हैं। ऐसी दशाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वृद्धजनों की मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं में आत्म सार्थकता, जुड़ाव, उद्दीपन, मनोरंजन तथा सांवेगिक सहयोग प्रमुख अवस्थाओं के रूप में गिने जा सकते हैं। वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में अवकाश का समय रहता है। जोन्स महोदय ने वृद्धावस्था के संदर्भ में कहा, वृद्धावस्था में अवकाश के संदर्भ में कहा कि अवकाश के संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि अवकाश वह समय है जो व्यवसाय की क्रियाओं या जीवन यापन की क्रियाओं या शारीरिक क्षमता को बनाए रखने की क्रियाओं में व्यतीत नहीं होता है। जो उसने कहा कि अवकाश का समय वह समय होता है जिस समय व्यक्ति अपने व्यवसायिक कार्यों को नहीं करता है, जीवन यापन के क्रियाकलापों को नहीं, शारीरिक क्षमताओं को बनाए रखने की क्रियाकलापों को में व्यतीत नहीं करता है। वृद्धावस्था, उनके अनुसार वृद्धावस्था में व्यक्ति कई तरह के ऐसे व्यवहार करके वृद्धावस्था में व्यक्ति कई प्रकार के ऐसे क्रियाएं करके अपने समय को व्यतीत कर सकता है, जिससे कि उन्हें इस बात का एहसास न हो कि अवकाश के समय में वह बिल्कुल खाली हैं, किसी कार्य के योग्य नहीं। वह इतना अपने आप को व्यस्त कर लें और उनको व्यस्त करने में वह स्वयं अपने आप को व्यस्त करें, परिवारजनों का सहयोग हो उनके व्यस्त करने में। इसलिए उन्होंने अवकाश के संदर्भ में कई प्रकार की क्रियाएं बताई। जोन्स के अनुसार अवकाश की क्रियाएं 4 भागों में हुई, 4 प्रकार की हुई। सबसे पहले प्रकार की क्रियाएं जो हैं वो सांस्कृतिक क्रियाएं हैं। अब सांस्कृतिक क्रियाएं वृद्धावस्था में कैसे करनी है? तो वृद्धावस्था के व्यक्ति को बच्चों को नाटक करना चाहिए, ऐसे नाटक जिससे समाज में जागरूकता आए। प्रदर्शनी में भाग लेना चाहिए, रेडियो सुनना चाहिए, टेलीविज़न सुनना चाहिए। इस तरह की सांस्कृतिक क्रियाओं में स्वयं भी भाग लें और लोगों को भी भाग लेने के लिए जागरूक करें। साक्षरता अभियान, नाटक के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके, बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें साफ सफाई के विषय में ज्ञान देना और उसको नाटक के माध्यम से प्रस्तुत कराना, जिससे कि उनका समय व्यतीत हो। प्रदर्शनी जो एग्जीबिशन लगते हैं, किताबों के एग्जीबिशन, मेले हों या वो गार्डन, फ्लावर्स, पेड़ पौधों के मेले हों, इनमें भाग लेना चाहिए, उनमें रुचि दिखाना चाहिए, जिससे कि उनका समय व्यतीत हो। इसके साथ साथ रेडियो और टेलीविज़न सुनना चाहिए। निर्गमन क्रियाएं, यानी जो जाकर बाहर किया जा सके। अपने अवकाश के समय में वह अपने को व्यस्त रखने के लिए कुछ ऐसे कार्यों को करें जो उन्हें घर से कुछ दूरी पर, ताकि उनका शारीरिक रूप से वो चलायमान हो, गतिशीलता आए। उसमें परिवार एवं बच्चों के साथ वो पिकनिक जा सकते हैं, परिवार के लोगों का भी यह कार्य है।
कि वीक में, महीने में वृद्ध लोगों के साथ पिकनिक पे सभी घर के सभी सदस्य पिकनिक पर जाए, जिससे कि एक मनोरंजनात्मक माहौल बनता है और जीने की चाह बढ़ती है। चलचित्र, कभी कभी फिल्में देख लेना, भ्रमण, आउटडोर कहीं घूमने चले जाना, इस तरह के कार्य को करना। इसके बाद आता है बच्चों सेवा कार्य। सेवा कार्य यानी कि निर्धन लोगों का सेवा करना, मलिन सेवाएं करना, मलिन बस्तियों में जाकर मलिन बस्तियों के लोगों को जागरूक करना, उनके बच्चों को पढ़ाना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क सेवाएं प्रदान करना, उनको बीमारियों के विषय में बताना, उनका इलाज कराना। यह सब कार्य वृद्धावस्था के दौरान एक सामाजिक सेवा के रूप में वह करके अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं। शिक्षा में प्रसार, जो मलिन बस्ती के लोग हैं उनको जागरूकता ले आना, उन्हें शिक्षा के विषय में बताना, शिक्षा के मूल्य के विषय में बताना, शिक्षा का क्या महत्व है जीवन में, शिक्षा से व्यक्ति का कितना विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से शिक्षा का प्रसार हो, मुफ्त शिक्षा देना, खुद ही ट्यूशन पढ़ाना, इसके साथ साथ उन लोगों के बच्चों को विद्यालय में एडमिशन कराना, जहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलता हो, अनिवार्य शिक्षा की जहाँ पे व्यवस्था, उसकी जानकारी देकर उनका एडमिशन कराना। यह सभी कार्य करके वो अपने अवकाश के समय को व्यतीत कर सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों सृजनात्मक क्रियाएं। जिन वृद्धों में, वृद्धावस्था के जिन व्यक्तियों में जो प्रोफेसर वर्ग रिटायर हुए हैं, जो लेखन के क्षेत्र में सफल हैं, जिनकी लिखने की क्षमता अच्छी है, वह लेखन का कार्य करें, अध्ययन का कार्य करें, कुछ नई खोज, नई चीजें करें, अपने कला कौशल को निखारने का, अपने कला कौशल को में अपना समय व्यतीत करने में लगा दें, जिससे कि उनको और भी उनकी जो कार्य क्षमता और भी बढ़ जाती है। उनका जो शौक है, जो वह नौकरी एवं व्यवसाय के समय नहीं कर पाए थे, बहुत सारे लोग अपने शौक को मार के नौकरी या व्यवसाय करने लगते हैं, परिवार की आजीविका का पालन करने लगते हैं। ऐसे समय में ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को उनके जो रुचिकर, जिस चीज में रुचि थी, उनको जागृत करके फिर से वह कार्य को करना चाहिए और व्यायाम के माध्यम से शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने के लिए व्यायाम भी करते रहना चाहिए। इस प्रकार से अवकाशजनक क्रियाएं करके वह स्वस्थ एवं खुश रह सकते हैं और अपने अवकाश के समय को व्यतीत कर सकते हैं। वृद्धा अवस्था में व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अवकाश के समय में इन सभी क्रियाओं में भाग ले सकते हैं और इस कार्य में उन्हें निर्देशन की सहायता होती है। उन्हें इन कार्यों को करने के लिए किसी न किसी सलाह की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वह वृद्धावस्था में इन सब चीज़ों को भूल चुके रहते हैं। जीवन की गति में वो इतने आगे बढ़ गए रहते हैं कि वह अब मनोरंजन की शैलियों को भूल गए हैं, मनोरंजन के कार्यों को भूल गए हैं, घूमना फिरना भूल गए हैं, अपनी रुचियों को भूल गए हैं। उनको निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से फिर से इन कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसके द्वारा वृद्धावस्था में वह अपनी रुचि के अनुसार अवकाश के समय में इन कार्यों को करके जीवन को सफल बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्तियों के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं उनको कहीं न कहीं उनके अकेलेपन को बढ़ाती हैं, उनके मानसिक तनाव को बढ़ाती हैं, जिसके कारण उनके अंदर ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं के 10 प्रकार होते हैं। वृद्धावस्था की समस्याओं को देखें
तो 10 कारणों से ये समस्याएं होती हैं। सबसे पहला कारण आता है अविश्वास। लोगों के प्रति इनको विश्वास नहीं रहता है। दूसरा, अधिकारों का हनन। वृद्धा अवस्था में जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो इनको लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी कोई बातें नहीं सुनेगा, अब मेरा कहीं पे कोई अधिकार नहीं है। तो अधिकार हनन की समस्या से ये हमेशा सोचते रहते हैं और ग्रसित रहते हैं। तीसरा आता है आर्थिक कठिनाई। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है उसको तो पेंशन मिलता है, उसके लिए एक आधार है, तो उसके सामने सिर्फ एक परेशानी है कि उसका खाली समय व्यतीत कैसे हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, वर्तमान समय में आप देखेंगे तो बुजुर्गों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। आज स्वयं के बच्चे उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। उसका कारण क्या है कि अगर ये बुजुर्ग किसी प्राइवेट फर्म में या प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं, और वह कार्य कोई भी हो, चाहे टीचिंग का हो, चाहे कंपनी में हो, कोई भी हो, वो कार्य करते हैं तो उनको पेंशन भोगी नहीं होते। अगर उनको पेंशन नहीं मिलता है तो उनकी जीविका का पालन कैसे होगा? इस चिंता में कि अब उन्हें आर्थिक रूप से संबल की समस्या सबसे ज़्यादा आ गई कि आर्थिक रूप से उनके खर्चे कैसे चलेंगे, और नई पीढ़ी उनको रखने को तैयार नहीं है। इन कारणों से कई बार वृद्धावस्था के व्यक्ति अवसाद में चले जाते हैं। हीनता की भावना उनके अंदर, हीनता की भावना आती है, अवसाद की स्थिति आती है, आशा विहीनता हो जाता है। वो सोच रहे थे उन्होंने किया क्या है। क्यों? क्योंकि उनके आगामी भविष्य वृद्धा अवस्था को व्यतीत करने के लिए भी समय, विश्वास और आर्थिक रूप से मजबूती की भी आवश्यकता होती है। इन सभी कारणों से वृद्धावस्था में समस्याएं बन जाती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी। अब उनमें वह शारीरिक क्षमता नहीं रह गई है कि वो लोगों के पास उठे बैठे आए जाएं। तो उन्हें लगता है कि अब उनकी समाज में वो प्रतिष्ठा नहीं रह गई जो पहले थी, क्योंकि वो सामाजिक कार्यों में अब भाग लेना धीरे धीरे कम करने लगते हैं। पारिवारिक उपेक्षा। परिवार के लोग उन्हें उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं। यानी परिवार में अगर 10 मेंबर है तो 9-8 मेंबर एक साथ हो जाते हैं, 2 बुजुर्ग को अकेले छोड़ जाते हैं। या घर में एक ही बुजुर्ग है तो उन बुजुर्गों के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता है, उनसे बातें करना नहीं पसंद करता है, उनके सुख दुख को जानने की कोशिश नहीं करता है। इन स्थितियों में जो पारिवारिक उपेक्षा मिलती है, न घर के अपने बच्चों के पास समय है, न बच्चों के पास समय है। वह बुजुर्ग अकेलापन महसूस करता है, उपेक्षित महसूस करता है। जो एक समय परिवार में एक दृढ़ खंभे की तरह खड़ा था, मजबूत खंभे की तरह, जिसके द्वारा परिवार पला बढ़ा और परिवार के लोगों का पालन पोषण हुआ, परिवार में को एक छाया दिया, जो एक वृक्ष की भांति परिवार के लोगों को छाया दिया। आज उसी वृक्ष में जब हरियाली नहीं रह गई, ताकत नहीं रह गया, तब लोग उसे नकार दिए, उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। तब वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर रहते, इस उपेक्षा से वह अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। क्योंकि एक समय उन्हें अपने पहले के समय आता है कि एक समय वह भी था, उनसे लोग पूछते थे। आज ये है कि लोग उनकी तरफ देखते नहीं हैं।
विरक्तता, उनसे दूरी बना लेना, उनकी बातों को न सुनना, उनसे अलग हो जाना। वृद्ध माता पिता से बच्चे अलग होकर एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारी नौकरी, उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहते। स्टेटस सिंबल जो वर्तमान समय का है वह है कि हम एकाकी परिवार में हैं, वृद्धजन वृद्धाश्रम में रहें। कभी वृद्धजनों से भी पूछिए कि उनकी आशाएं उम्मीदें क्या है। यह विरक्तता, यह दूरियां उनको अंदर ही अंदर खोखली कर देती हैं। उपदेशात्मक प्रकृति, इन सभी से चिढ़ वे कई बार उपदेश देने लगते हैं जिससे लोग भागने लगते हैं। इच्छाओं की आपूर्ति, इस अवस्था में आते आते उनकी इच्छाओं पर कोई ध्यान नहीं देता है। आपने पहले किया होगा, पहले उन्होंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति इसलिए नहीं की कि बच्चों का पालन पोषण करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चों को एक उद्देश्य देना है, बच्चों का एक लक्ष्य पूरा करना है। बच्चे जॉब में आ जाएंगे तो हमारी शिक्षा की पूर्ति होगी। और जब वो सेवानिवृत्त हुए, वृद्धावस्था में आए, तो बच्चों ने कहा कि इस अवस्था में आपको इन चीज़ों की क्या आवश्यकता है, और बुजुर्ग अवस्था में आप ये कार्य क्यों करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं दबी रह जाती हैं, वो पूर्ति ही नहीं हो पाती हैं। न वो अपने समय में पूर्ति कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में, पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करने में, उन अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में वो अपनी इच्छाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। और वृद्धावस्था में बच्चे उनकी इच्छाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि इच्छाओं की आपूर्ति बनी रहती है। लास्ट का आता है बच्चों, एकाकीपन की भावना। इन सभी दायरों में जो सबसे घुटन की स्थिति होती है, एकाकीपन। उनको एक कमरा दे दिया जाता है, समय अनुसार खाना दिया गया। अब उनसे बीच में नहीं पूछा गया कि आपकी भी इच्छा आज क्या है खाने की, क्या आप हमारे साथ सब्जी लाने जाएंगे, क्या आप गार्डन को, बस ये पूछना है, ये कहना उनसे है, कहना भर मात्र है। वह खुशी खुशी उन चीज़ों को करते हैं, उनको उल्लास जागृत होता है। लेकिन अगर आप उनको अनदेखा कर देते हैं तो उनके अंदर एकाकीपन की भावना आती। इन समस्याओं से जब एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग ग्रसित होता है तो वह जीवन को जीता है, लेकिन अवसाद एवं निराशा से युक्त, जिससे कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से बच्चों, वृद्धा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिस समय व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों ही शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। अभी हमने आपको ये समझाया कि वृद्धा अवस्था में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जिसके कारण वे अवसाद की स्थिति में आते हैं, यानी उनकी मानसिक शक्तियों का क्षरण होता है। अब हम आपको बताते हैं कि वृद्धा अवस्था में मानसिक शक्तियों का क्षरण वृद्ध व्यक्ति को कब एहसास होने लगता है कि अब वे मानसिक रूप से अक्षम, यानी कि अब उनकी उतनी मानसिक क्षमता नहीं रह गई है कि वह किसी कार्य को कर सके। उन्हें ये एहसास होने लगता है कि अब उनकी मानसिक क्षमता घट गई है। तो यह स्थिति तब उत्पन्न होती है बच्चों, जब वृद्ध व्यक्ति किसी सरलतम समस्या के समाधान में भी अपने आप को अक्षम, निशक्त समझता है। एक सरल समस्या का समाधान भी अगर वह नहीं कर पाता है तो उसे यह लगता है कि वह भूलने लगा है। तब उस वृद्ध व्यक्ति में संवेगात्मक तनाव बढ़ जाता है। अब संवेगात्मक तनाव बढ़ जाता है तो मानसिक क्षमताओं के घटने से, मानसिक क्षमताएं उसकी घटने लगी, उसे एहसास होने लगा कि अब वो भूलने लगा है। उसे जब इस बात का उस वृद्ध व्यक्ति को एहसास होने लगा कि अब वो बातों को भूलने लगा है, तो इस
बात के एहसास से वृद्ध व्यक्तियों में तनाव व बेचैनी बढ़ जाती है। वो घबराने लगते हैं और भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी लक्षण वृद्ध होने के हैं। उन्हें लगता है कि अब तो मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। साधारणतः मानसिक शक्तियों की कमी मध्यावस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। प्रौढ़ावस्था के बाद बच्चों, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धा अवस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम मध्यावस्था कहते हैं। और मानसिक शक्तियों की कमी या मानसिक क्षरण की कमी मध्यावस्था से ही धीरे धीरे प्रारंभ हो जाती है और जो जीवन पर्यंत चलती है, यानी वृद्धा अवस्था तक चलती है, तो उसको जीवन पर्यंत तक चलना कहा जाता है। मानसिक शक्तियों के क्षरण से व्यक्तिगत रूप से भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक शक्तियाँ जो क्षमता प्रभावित हुई वो सभी में अलग अलग होती है। यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं कि मानसिक शक्तियों की कोई सुनिश्चित आयु है। इसके लिए कोई सुनिश्चित आयु नहीं। कभी कभी युवा अवस्था का व्यक्ति भी मानसिक शक्तियाँ उसकी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि अगर वो लंबी बीमारी से ग्रसित हो गया, बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित हो गया, तो वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया। शारीरिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से उसे तनाव, चिंता, क्रोध, जितने नकारात्मक संवेग हैं उसके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। इन संवेगों के कारण हो सकता है कि युवा अवस्था के व्यक्ति में मानसिक शक्तियों की कमी आने लगे। इसलिए इसके लिए कोई सुनिश्चित आयु तय करना नहीं सही माना जाता है। कोई सुनिश्चित आयु नहीं होती है और न ही इनका कोई निश्चित क्रम माना जाता है। मानसिक शक्तियों की कमी अधिकांशतः, यह ध्यान रखिए बच्चा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ठीक उसी प्रकार से मानसिक शक्तियों की कमी अधिकांशतः शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। साथ ही पर्यावरण से मिलने वाला उद्दीपन भी मानसिक स्वास्थ्य पर अपना प्रभाव डालता है। तो अभी तक जो भी अध्ययन किए गए, वृद्धों पर किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि जो वृद्ध पहले की भांति, अर्थात जो वृद्ध पहले की भांति जैसे वह युवा अवस्था व मध्यावस्था आदि में कार्य किया करते थे, उनके मस्तिष्क की क्रियाएं अन्य वृद्धों की अपेक्षा सामान्य बनी रहती हैं और वे बुद्धि परीक्षणों में भी उनकी अपेक्षा अधिक सफल होते हैं, जो कि पूर्व की भांति कार्य नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे दो श्रेणी हो गया। कुछ वृद्ध हैं जो वृद्धा अवस्था में भी अपने आप को चलायमान रखते हैं, वो कार्य करते थे, सेवानिवृत्त हुए, वो कहीं न कहीं बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाने लगे, कोई स्कूल ज्वाइन कर लिए, कहीं पार्ट टाइम काम करने लगे, जो अपने आप को व्यस्त किए। जैसे वो युवा अवस्था और मध्यावस्था में कार्य कर रहे थे, वह वृद्ध अवस्था में भी कार्य कर रहे हैं। तो उनकी मानसिक क्रियाएं पहले जैसे ही बनी हुई है। उन वृद्धावस्था के व्यक्तियों के अपेक्षा जो युवा और मध्यावस्था में तो काम किए हैं, लेकिन वृद्धावस्था में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उनके कार्य करने की क्षमता पूर्व की भांति नहीं है। सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि वृद्धा अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य की कमी के संदर्भ में जो अवधारणा विद्यमान है, उतना कमी संभव नहीं है। वर्तमान समय जो गतिशीलता का युग है, परिवर्तन का युग है, तकनीकी का युग है, उस समय में यह प्रबल अवधारणा बनती जा रही है
क्योंकि मानसिक योग्यता की कमी व्यक्ति की किसी व्यक्तिगत योग्यता की कमी का प्रतिफल होता है। मानसिक योग्यता की कमी वर्तमान समय का क्या धारणा है? वर्तमान समय की धारणा ये है कि मानसिक योग्यता की कमी व्यक्ति की किसी व्यक्तिगत योग्यता की कमी का प्रतिफल हो, क्योंकि पहले दी जाने वाली शिक्षा वर्तमान की शिक्षा से बिल्कुल भिन्न है। पहले जो शिक्षा दी जाती थी वह शिक्षक प्रधान शिक्षा थी, शिक्षक प्रधान शिक्षा थी। वर्तमान में जो शिक्षा दी जा रही है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो मानसिक कार्यों को करने की शक्ति का उन लक्षणों से अलग करके मूल्यांकित किया जाना चाहिए जो पहले और वर्तमान में है, जो कि उन्हें छिपा सकते हैं, क्योंकि यह सार्वभौमिक सत्य है कि यदि वृद्धों की शुद्ध मानसिक शक्ति को छिपा देती है, गति जो है वृद्धों की शुद्ध मानसिक शक्ति को छिपा देती है। मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव के कारणों के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जिन वृद्ध व्यक्तियों में इस तरह के रोग पाए जाते हैं, जैसे पहला आता है वृद्धा अवस्था में मानसिक शक्तियों का कमजोर या हाँक्स, तो उसके अंतर्गत क्या आता है धमनी जनित मस्तिष्कीय रोगों का प्रतिफल। पहले उन्हें कभी भी या अभी धमनी जनित मस्तिष्कीय रोगों का प्रतिफल हो। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रतिफल हो, यानी उनका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न हो, इसकी वजह से शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो मानसिक स्वास्थ्य अपने आप प्रभावित होगा, उसका प्रतिफल होगा। ज्ञानेंद्रियों की तीक्ष्णता में कमी, मस्तिष्कीय परिवर्तन, हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तित होता रहे। संवेगशील व्यवहार, उनका संवेगात्मक व्यवहार सकारात्मक है या नकारात्मक, यह भी उनके मानसिक शक्तियों पर प्रभाव डालते हैं। जीवन के बारे में व्यक्तियों का दृष्टिकोण, जिन व्यक्तियों का जीवन के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, उनको जीने की चाह होती है, आशावान होते हैं, उनकी मानसिक शक्तियाँ प्रभावी नहीं होती। और जिन व्यक्तियों में आशाविहीन होते हैं, निराशावादी होते हैं, अवसादग्रस्त होते हैं, उन वृद्ध व्यक्तियों में मानसिक शक्तियों के ह्रास की क्षमता ज़्यादा, यानी उनकी मानसिक रूप से वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मानसिक शक्ति के प्रति अभिप्रेरणा में कमी, अगर एक व्यक्ति ये एहसास कर ले, एक वृद्ध व्यक्ति एहसास कर ले कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं किसी कार्य के लायक नहीं हूँ, यह सोचना ही उसके संपूर्ण व्यक्तिगत एवं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रभाव, सभी स्थितियों पर प्रभाव डालता है। अगर वह अंदर से अभिप्रेत नहीं, अभी तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं काम करने योग्य हूँ, मैं भी वह कार्य कर सकता हूँ जो एक आम व्यक्ति करता है, मैं भी किसी को शिक्षा प्रदान कर सकता हूँ, कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है अगर अंदर अभिप्रेरणा, जीने की चाह और कुछ करने की चाह। वह एज ग्रुप नहीं देखता है। अभिप्रेरणा की अगर कमी आएगी तो मानसिक क्षमता में कमी आएगी। इसके साथ साथ सबसे अंतिम आता है कि वृद्धा अवस्था में मानसिक क्षमता पे प्रभाव सबसे ज़्यादा पारिवारिक सदस्यों का वृद्धों के प्रति व्यवहार। अगर परिवार के सदस्यों का वृद्धों के प्रति सकारात्मक रवैया रहता है, वह उन्हें खुशहाल रखते हैं, उनके साथ समय देते हैं, उनको सभी कार्यों में उनसे सलाह लेते हैं, उनकी मंजूरी लेते हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं, तब तो वह वृद्ध खुश रहता है। और अगर
पारिवारिक सदस्य वृद्धों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उनको त्याग देते हैं, उनके साथ अलगाव की बात करते हैं, तो वहाँ पे वृद्ध कहीं न कहीं मानसिक रूप से कुंठित हो जाता है। मानसिक रूप से कुंठित और शारीरिक रूप से कमजोर, ये दोनों स्थितियाँ उनकी मानसिक अक्षमता का द्योतक हो जाता है। यहाँ पे बच्चों इस चैप्टर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर में हम वृद्धा अवस्था में परामर्श की आवश्यकता के विषय में बताएंगे कि क्यों आवश्यक है।